हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जो कर रहे थे 5 चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका वाला, कि कोशिका कैसे बनी है, किस किस प्रकार की होती है, उसकी झिल्ली कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का वर्क होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, किसने किस चीज़ की खोज की थी। तो आई होप तुमने उसको पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था झिल्ली के बारे में, कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन क्या झिल्ली से बाहर भी कोई चीज़ होती है, सबसे ऊपर की कोई भी लेयर होती है? क्योंकि झिल्ली कैसी होती है, एकदम मतलब समझ लो पतली सी एक परत है, जिसके अंदर से एक पर्दे की तरह कोई भी आ जा सकता है। लेकिन एक दीवार भी तो चाहिए। अगर किसी चीज़ से हमें किसी को बचाना है तो एक बीच में सख्त दीवार चाहिए, मजबूत एक सॉलिड के अंदर दीवार चाहिए, फिर एक पर्दा आता है ताकि धूल मिट्टी ना आ सके। तो यहाँ पर दीवार को हम यहाँ क्या कहते हैं? सेल वॉल। कोई भी सेल के अंदर एक वॉल होती है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है? सेल वॉल नाम है, दे रखा है। ये किस चीज का बना होता, तो ये याद रखना तुम्हें, सेलुलोज का बना होता है, ठीक। और ये सिर्फ सेल वॉल किसके अंदर होता है? तो ओनली एंड ओनली सिर्फ किस में होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ पौधों के अंदर होता है सेल वॉल। जो हम सब खाते हैं या हमारे अंदर, क्योंकि हमने बात की थी कोशिका तो हम सब के अंदर है, चाहे हम हो गए, चाहे जानवर हो गए, चाहे कोई पेड़ पौधे हो गए, हम सभी के अंदर क्या है? सेल्स हैं। लेकिन क्या हम सभी के अंदर सेल वॉल भी हैं? तो नहीं, हम सब के अंदर सेल वॉल्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? वो प्लांट्स के अंदर होता है। और वो किस चीज का बना होता है? जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब ये सेलुलोज पचाने में कौन सी चीज मदद करती है? अपेंडिक्स मदद करती है, जो हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। यहाँ पे होता हमारे शरीर में है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कभी जानवर वगैरह होते थे तो हम क्या पहले घास फूस खाते थे। तो घास फूस खाते तो घास फूस में क्या है? सेलुलोज का है। और सेलुलोज को पचाने में कौन मदद करता है? अपेंडिक्स मदद करता है। तो अपेंडिक्स का अब ज़्यादा रोल है नहीं हमारे पेट में, तो इसलिए बहुत ही छोटा सा पोर्शन देखोगे कभी बॉडी फिगर, तो उसके नीचे छोटा सा ऐसा ये पॉलीथीन से डब्बी से बनी बॉडी होगी, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। वो तुम क्लास 10th में जाके अच्छे से और समझोगे। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक के अंदर यहाँ पर क्या है? देखोगे कि जो इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर की भी लेयर होती है। न्यूक्लियस की भी तो कोई लेयर है, क्योंकि उसको भी तो बचाना जरूरी है, न्यूक्लियस को भी बचाना जरूरी है। तो इसके लिए कौन सी मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। अब हमने बात की थी केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या हैं वो चीजें, ठीक। तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इसको भी एक चीज प्रोटेक्ट करती है, एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। वो उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली नाम है उसका, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, मैंने ये डॉटेड करके पॉइंट दे रखा है, ये सब न्यूक्लियस के ही पॉइंट्स है। तो ये जो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, केंद्रक में उपस्थिति। और कैसे स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह। धागा देखा है ना, जैसे धागा को छोड़ दो ऐसे आड़े तेड़े से ऐसे होते हैं बंधे हुए से, तो किसका स्ट्रक्चर, आकृति कैसी होती है? धागे की तरह होती है, धागा नुमा स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम है वो हमारे अंदर कितना होता है? क्या हमारे अंदर होता है? बिल्कुल, हमारे इंसानों के अंदर होता है, जानवरों के अंदर होता है, सबके अंदर होता है ये। तो जो क्रोमोसोम है मेल्स के अंदर कितना होता है? 23 होते हैं पेयर्स के अंदर। और अगर नंबर्स में कोई पूछे तो बता देना 46, ठीक। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेम 23 पेयर्स के अंदर जोड़े में। और 46 सिंगल, अगर नॉर्मल नंबर पूछे कि कितने हैं तो 46 हैं, और जोड़े में पूछे तो 23 बताना है तुम्हें, 23, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में भी क्या कोई चीज प्रेजेंट है? जी बिल्कुल है, क्या है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम जरूर याद रखना है, एक नंबर के अंदर तुमसे पूछा जा सकता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। हिंदी में नाम क्या है? बस एसिड के क्या लगा देना तुम्हें? अम्ल लगा देना है। डीएनए दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके का दिखता है। तुम कभी डॉक्टर के पास जाओगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसके डॉक्टर के बाहर बोर्ड पे कुछ इस तरीके का तुमने सिंबल देखा होगा। वो किस चीज का सिंबल है? तुम्हारा डीएनए का सिंबल है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जीन। अब इन सब का काम क्या है एक्चुअल में? इन सब चीजों का हमारा काम क्या होता है हमारी बॉडीज के अंदर? तो एक बात बताओ कि तुमने पढ़ा होगा कि हमारी आदतें हमारे माँ बाप से बहुत ज्यादा मिलती हैं। कई बार होता है कि शक्लें भी बहुत ज्यादा हूबहू मिलता है। तो वो जो आदतें हैं, जो शक्लें हैं, जो हमारे बॉडी पेस्ट कौन कर रहा है? अब हमारे आदतों को कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है? हमारे माँ बाप से हमारे अंदर। अभी जब हम पैदा होते हैं तभी से वो आदतें आ जाती हैं, तभी आती है। तो वो चीजें कौन करता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर कौन करता है? यहाँ पर डीएनए। और डीएनए के अंदर जो छुपा के लेके आता है उन सब आदतों को कौन लेके आता है? जीन्स।
तो जीन्स का ये सब इन सब का मिलके काम क्या होता है कि हमारे माँ बाप से हमारी हूबहू कुछ आदतें जब हम अपने माँ के पेट में जब होते हैं, मतलब कि जब हम यूट्रस में होते हैं, जब बच्चा यूट्रस के अंदर पैदा हो रहा होता है, तुमने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले के अंदर, तो उसके अंदर जब क्या होता है कि वो ये सारी चीज़ें क्या करती है, कॉपी पेस्ट करने का काम करती है। चाहे वो पापा की आदत हो, चाहे वो हमारी मम्मी की आदत हो, कोई ना कोई आदत हमारे अंदर उन दोनों की आती है, ठीक है। तो इसका काम है कॉपी पेस्ट करने का। अब आते हैं न्यूक्लियोइड केंद्रकाय। केंद्रकाय बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, एक बार देख लोगे क्या होता है कि जिसके केंद्र क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन जस्ट अ टाइप ऑफ लिक्विड। क्रोमेटिन क्या होता है, एक द्रव्य पदार्थ जैसा होता है। अब जैसे कि केंद्रक है, तो केंद्रक की ये वाला केंद्रक क्षेत्र हो गया, न्यूक्लियस सरफेस एरिया हो गया यहाँ पर, इसके न्यूक्लियस ना होके यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन होता है तो उस चीज को हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं पानी के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस की जगह पे क्या प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमेटिन जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं। अब याद रखोगे एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस 2 नंबर के अंदर आ जाता है। एंडोसाइटोसिस क्या है कि जब अमीबा जब खाना खाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, द फूड ऑफ टेकिंग बाय अमीबा। क्योंकि अगर हम भी खाते तो हमारा भी तो कोई प्रोसेस है, बिल्कुल है, इनहेल है, एक्सेल है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, बहुत सारी चीजें जब होती है 10th क्लास में जाके तुम इस सब चीजों को पढ़ोगे पूरे अच्छे से कि कैसे हम भी जो खाना खाते हैं उस सब का भी एक प्रोसेस है। तो ठीक है, ऐसे ही अमीबा भी जब खाना खाता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्लास 8 के अंदर भी तुमने पढ़ा होगा अमीबा खाना कैसे खाता है, अपनी नकली से ऐसे टांगे से निकालता है और खाना होता है तो उसको ऐसे कवर कर लेता है, फिर उसको अंदर इनहेल कर लेता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पूरा एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब थी उसके ऊपर की न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी चीजें थी, ये थी न्यूक्लियस के बारे में। अब थोड़ा सा आते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कई सारी चीजें प्रेजेंट होगी। अगर मान लो कि ये मेरा सेल है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर और मिनी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे और कोशिका होते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक। क्योंकि एक चीज बताओ, क्या एक ही सेल पूरी बॉडीज को हमारे रेगुलेट करेगी, क्या एक ही कोशिका हमारे पूरे शरीर को चलाएगी, नहीं ना। हमें हमारे शरीर के लिए, हर काम के लिए, हर कार्य के लिए एक अलग अलग कोशिका, एक सेल जरूरी होता है। तो हर उसी काम के लिए जो छोटे छोटे जो सेल बने पड़े हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रवी जलिका। अंतर्द्रवी जलिका यहाँ पे 2 तरीके से होती है। एक की मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी है RAR और SAR। तुमने बुक में भी पढ़ा होगा। RAR का पूरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पे RAR रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका। अब ये खुरदुरी है और यहाँ पर एक है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस मतलब यहाँ पे चिकनी से होता है, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका। तो यहाँ पे खुरदुरी और चिकनी में क्या डिफरेंस है, क्यों है ऐसा, तो अगर एक चीज देखो, ये सेल एक ही तरीके की होती है। यहाँ पर इस एक सेल के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे से ये कील जैसे या धब्बे जैसे समझ लो, जो तुम्हें समझना है अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखो चीजों को। तो RAR के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये कैसा होता है, खुरदुरा होता है। अब एक बात बताओ, जैसे कि मैंने ये ग्लव्स पहन रखे हैं, ठीक है, तो इस ग्लव्स को अगर मैं ऊपर से नॉर्मली टच करूंगा तो कैसा है, ये कपड़े का है, ऊन का बना पड़ा है, तो कैसा है, ये रफ है, खुरदुरा है। लेकिन यही अगर मैं तुम जो डॉक्टर प्लास्टिक का जो ग्लव्स पहनते हैं नॉर्मल, कभी किसी काम के लिए जब प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हो तो कैसा स्मूथ सा होता है। तो जिसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, RAR कहते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, मैंने क्रॉस लगा दिया डायरेक्ट, जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, SER कहते हैं, ठीक। अब ये राइबोसोम जो है इसके अंदर का RAR क्या बनाने में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है बच्चों, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। फिर जो SER है जो है वो क्या बनाने में मदद करता है, हमें 2 चीजें, फैट या फिर लिपिड। क्या बनाने में मदद करता है, वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। फैट वैसे जानते ही हो, जो मोटापा आता है, जो चर्बी जिसे हम कहते हैं, वो क्या एक तरीके का फैट है। और लिपिड भी क्या एक नॉर्मल लिक्विड सा होता है। लिपिड जो क्या करता है, अक्सर जब हमें थकान जो होती है ना, तो थकान किसकी वजह से होती है, इसी कमबख्त लिपिड की वजह से होती है। अगर हमारी बॉडी में लिपिड ना हो तो हमारे हाथ पैर में जो दर्द होते हैं वो दर्द नहीं होगा, क्योंकि दर्द का काम हमें लिपिड करवाता है। हमें दर्द यही फील करवाता है कि तुम्हारे इस बॉडी के पोर्शन पे जहाँ पे लिपिड ज्यादा वहाँ पे हमारे बॉडी
बॉडी पोर्शन में दर्द ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही आर में ही दो चीज़ें बनती है, फैट एंड लिपिड। इसलिए तुमने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ही ज़्यादा बॉडी पेन भी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर हम कौन कौन से यहाँ पे गोल्जी उपकरण वगैरह जो नाम आने वाले हैं। यहाँ पर हमने कोशिका अंगक शुरू किया है, तो कोशिका अंगक में अब दूसरा नाम किसका है, गोल्जी उपकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी एपरेटस। इसकी सबसे पहले जो खोज की है, डिस्कवर की है, किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है। इसी के नाम पे इसका रखा गया है क्या, गोल्जी एपरेटस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। अगर एक चीज बताओ, अगर कोई इंसान जैसे मैराथन वाला इंसान है, तो मैराथन वाले इंसान का काम क्या होता है, अधिकतर भागता रहना, जॉगिंग की प्रैक्टिस, उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस करते रहना। तो उसको सबसे ज्यादा अपनी जो एनर्जी है कहाँ पे चाहिए होती है, अपनी पैरों के अंदर चाहिए। अगर कोई इंसान बॉक्सर है तो उसको सबसे ज्यादा ताकत कहाँ चाहिए, अपने ये हाथों में चाहिए। अगर कोई साइंटिस्ट है तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसको कहाँ चाहिए, अपने ब्रेन के अंदर चाहिए। ठीक, तो इसका गोल्जी का काम वही होता है कि अगर जो उस पार्ट की अगर एनर्जी खत्म हो गई तो पूरे बॉडीज की एनर्जी को कलेक्ट करके उसके जगह तक पहुंचा देना। अगर जैसे कि समझो, अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ की यूज हो रही है, मेरे मुंह की यूज हो रही है। अब अगर मेरे मुंह के अंदर एक लिमिटेड, हमारे पूरे बॉडीज के अंदर कैसे एक लिमिटेड एनर्जी वर्क करती है, तो अगर मेरे मुंह की जबान की जो अगर एनर्जी खत्म हो जाए तो मेरी आवाज़ कैसे होगी, बोलते बोलते ऐसे आवाज़ सी खराब सी हो जाएगी, मेरी जबान कैसे बार बार लड़खड़ाने लग जाएगी। ठीक, तो मेरी इसका मतलब क्या, मेरी क्या काम नहीं कर रही है, ठीक से गोल्जी एपरेटस वर्क नहीं कर रही है। अगर किसी के अंदर गोल्जी एपरेटस सही से काम कर रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पूरी बॉडीज की एनर्जी को कहाँ पे वो उठा के लेके आ रहा है, मेरे मुंह तक लेके आ रहा है, और तभी जाके मैं इतना लगातार तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। ठीक, तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। और ये कैसे होता है, एक ये चैन की फॉर्म में, जैसे चैन होता है ना एक दूसरे से बंधे हुए, तो वैसे चैन की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कुंडिका सर्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडिका सर्टेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गई गोल्जी के बारे में बात। हाँ, इसका ये जरूर याद रखना कि किसने इसकी डिस्कवर की है, खोज की है। फिर अगला आता है लाइजोसोम। ये होता है सबका हिटलर, सबका दादा। ये बड़ा ही बदमाश गुंडा टाइप का इंसान है। ये क्या करता है, इसको हम लाइजोसोम को एक नाम और से जानते हैं, क्या, सुसाइड बैग, आत्मघात थैली के नाम से जानते हैं। क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है इसके साथ कि एक मान लो जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे लाइजोसोम, ईआर और लाइजोसोम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, इतने सारे यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक है। तो अब यहाँ पर जो लाइजोसोम है, इसका काम क्या होता है कि अगर कोई कोशिका ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको मार देगा, चक्कू घुसाड़ेगा, चल निकल। अपने अंदर का एक हार्मफुल एंजाइम रखता है, क्या करता है, एक एंजाइम रखता है, पाचक एंजाइम होता है इसके पास, वो क्या करता है, उन चीजों के अंदर छोड़ देता है और वो कोशिका मर जाती है। अगर मान लो कि ये पूरी कोशिका खराब हो चुकी है इसके, क्योंकि कोशिका अंगक क्या है, कोशिका के अंदर की और छोटी छोटी मिनी कोशिका, जो छोटी छोटी से मिनी कोशिका जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो पूरी कोशिका ठीक से काम नहीं कर रही, इसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, इसका वैक्यूल्स खराब हो गया, इसका ये एआर खराब हो गया, सब चीज़ इसकी खराब हो गई, तो लाइसोसोम क्या करे, अपने आप को फाड़ देगा। तो इसकी जो एंजाइम्स हैं वो पूरी तरफ बिखर जाएंगी और इसकी वजह से वो पूरी कोशिका आसपास की क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, सुसाइड बैग, आत्मघात थैली कहते हैं इस चीज को। ऐसा समझो एक चीज कि अगर मान लो कि किसी तुम्हारे पापा ने, तुम्हारा रिजल्ट आया कि बचपन में आया होगा या कभी खराब सा रिजल्ट आया होगा, तुम्हारे से बहुत मारा और कहीं पे ऐसे लाल सा निशान, नीला सा निशान पड़ जाता है, काला धब्बा सा, नीला सा, तो उसका मतलब वहां पर क्या है कि तुम्हारे उस पोर्शन की जो है दाग क्यों बन गई, क्योंकि वहां की जो लाइसोसोम है बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत सारी कोशिकाएं तुम्हारी मर गई हैं वहां की, इस वजह से वहां पर क्या हो गया, लाल लाल नीला जो भी धब्बा पड़ जाएगा उसकी वजह से पड़ता है। तो लाइसोसोम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने अंदर की पाचक एंजाइम से दूसरी कोशिकाओं को क्या कर देता है, ये मार देता है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, अब है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का बिजली घर, क्योंकि हमारा बिजली कहाँ से आता है, वो तुम्हारा जहाँ बिजली का कनेक्शन होगा वहां से। लेकिन सेल्स को भी तो बिजली चाहिए, बिजली का मतलब ऊर्जा चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर इसको ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी करेंसी मतलब पैसा वाला करेंसी नहीं है, किस फॉर्म में एनर्जी देता है, तो एटीपी की फॉर्म में देता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी इन द सेल। जो कोशिका है उसके अंदर मुद्रा की क्या है, मुद्रा कौन सी वाली होती है, तो ऑप्शन तुम्हारे पास एटीपी बहुत सारी चीजें होंगी, तो कौन सा होता है, एटीपी होता है। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखना तुमसे कि करेंसी क्या है, एटीपी।
और इस माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड यहाँ पे दो तरीके से होती है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है कलरफुल और एक होता है कलर लेस। एक में बहुत ज्यादा रंग और एक में रंग ही नहीं है। जैसे कोई प्लांट्स, अगर कोई हरा है, कोई तुम टीवी में देखते होगे लाल पत्ते, नीले पत्ते, गुलाबी पत्ते, इस तरीके से रंग बिरंगे से पेड़ पौधे अगर देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर कौन कलर दे रहा है उनको? कोई कलर पेंट थोड़ी कर रहा है बैठ के, कौन कर रहा है? प्लास्टिड कर रहा है। जिसमें से कलर अगर बहुत रंग बिरंगे चीजें हैं तो उसका मतलब वहां पर क्या वर्क कर रही है? क्रोमोप्लास्ट वर्क कर रही है। और अगर कोई कलर लेस मतलब व्हाइट, व्हाइट अगर वर्क कर रही है तो किसके अंदर क्या वर्क कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब सेम चीज क्रोमोप्लास्ट के अंदर हम मोस्टली क्या चीज देखते हैं अभी जो हमारे एनवायरमेंट में है, वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का पत्ता होता है। तो अगर किसी चीज के अंदर वो कैसा होता है? क्लोरोफिल की मदद से होता है। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का एक होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट क्लोरोफिल ऑल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये किस चीज में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तुम्हें पता होगा क्या होता है? जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यहाँ पे वाटर चाहिए एंड ये क्लोरोफिल चाहिए। इन चार चीजों की मदद से यहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो उसी चीज में मदद ये करता है। ठीक, अगले पे आते हैं राजधानी वैक्यूल्स। इसका मेन क्या है? स्टोरेज ऑफ द वाटर। मैंने कल बताया था तुम्हें कि अगर मान लो कि हमें जब प्यास लगती है, हम रेगिस्तान में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाटर हमारा जब प्यास लगती है तो एकदम से तो नहीं मर जाती तुरंत, प्यास लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे प्यास बढ़ती है, जब ज्यादा एकदम लेवल पे बढ़ जाती है तो हम मरते हैं तब। तो उसका मतलब इतने देर तक हम सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हमारी कौन सी चीजें काम कर रही है? वैक्यूल्स काम कर रही है। ठीक है, ये प्लांट्स एनिमल्स सबके अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में बड़ा होता है ये, और जो हम ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर बहुत ही छोटा सा होता है, छोटे से, क्योंकि हमारी बॉडी सर्वाइव, हम पीते रहते हैं पानी। वैसे प्लांट को क्या हमने दिया या बारिश हुई तो मिल लिया, वरना नहीं मिल रही, तो इस वजह से इसके अंदर वैक्यूल्स का प्लांट के अंदर बड़ा। तो इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ द वाटर, कि पानी को जब हम पानी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी क्या करता है? अपने सेल्स के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रख लेता है कि कभी हमें प्यास लगे, पानी ना मिले तो तब तक हम सर्वाइव कर सके। ठीक है, फिर लास्ट एक टॉपिक तुम्हारा बचता है इस चैप्टर का, जिसका मैंने छोड़ा था अभी, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ तक खत्म। अब लास्ट एक चीज बचती है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक समझो, अगर यहाँ पर कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर और कई सारे मिनी सेल्स है। क्या है? मिनी सेल्स, कोशिका अंगक। इससे पहले एक चीज बताओ, तुमने दिवाली पे वो लसन बम फोड़ा होगा, छोटा सा जैसे पुड़िया सी होती है, उसको ऐसे छोटे से पॉप वाली जो आती है, पटक के फोड़ते, पट 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 आवाज सी आती है, तो उसके अंदर क्या कई बार होता है? कंकड़ पत्थर होता है, मिट्टी होती है, धूल, ऐसे भूसा टाइप में भरा होता है। तो इसके अंदर भी सेम कुछ ऐसी लिक्विड फॉर्म की होती है। ये चीज क्या होती है? लिक्विड सी होती है, द्रव्य अवस्था में होती है। कैसी होती है? द्रव्य अवस्था में। क्यों होती है यहाँ पर? ताकि इसके अंदर के जो कोशिका अंगक है, जो सेल ऑर्गेनल्स है, आपस में टकरा के समाप्त ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, मिट ना जाए। ठीक है, तो इन चीजों को बचाने के लिए यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इतना था, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।